हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के टाइम से। तो जी सवेरे का टाइम है और आप देख सकते हैं मेरी बैल्कनी कितनी सुंदर लग रही है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, क्योंकि बरसात का मौसम है तो बरसात के टाइम पे तो प्लांट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। एंड जो मैं आपको ये डिज़ाइन दिखा रही हूँ, ये मेहंदी का डिज़ाइन है जो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना डार्क, तो वो अभी बना रखे हैं, और जो ब्राउन दिखाई दे रहा है वो मेरे पहले के डिज़ाइन थे। तो थोड़ी बहुत तो मुझे मेहंदी लगानी आती थी, बट ये है कि अभी मैं बेसिक लगा सकती हूँ। नॉर्मली जो एडवांस होती है वो मुझे नहीं आती, एंड फिनिशिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो कभी कभी लगता है कि जब थोड़ी बहुत आती तो पूरा सीखने में क्या जा रहा है ना। और वैसे भी ज्ञान लो तो पूरा लेना चाहिए, अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। तो यही सोच के, यही सब कुछ समझ के अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट किया मैंने कि नहीं, मुझे सीखना चाहिए। और अभी टाइम है, बच्चे छोटे तो थोड़ा बहुत टाइम भी निकल जाता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो 1 घंटा या 2 घंटा मैं रोज़ का इसको टाइम देती हूँ। तो अभी क्या हुआ, मॉर्निंग का टाइम था तो ना कुछ-कुछ क्लिप्स ना थोड़ी-थोड़ी सी बची हुई थी, तो मुझे वो सारी फेंकनी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि सब कुछ पेमेंट का ही होता है तो थोड़ा बहुत ना फेंकने में गंदा लगता ही है। तो फिर मैंने जितनी भी क्लिप छोटी-छोटी सी बची हुई थी वो सारी यूज़ करी। देन उसके बाद जाके मैं और काम पे लग गई थी, क्योंकि मेरा ना मन अगर जो काम के लिए कहता है मैं वही काम पहले करती हूँ हमेशा। तो ये बनाने के बाद अब इसको सूखना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सूखेगा नहीं ना तो पूरा जो मेरा A4 शीट है वो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाएगा। और रही बात मेरे डाइनिंग टेबल की, तो आप देख सकते हैं डाइनिंग टेबल कितना ज़्यादा मैसी है। बच्चों के बुक्स, मेरा सामान और एक्स्ट्रा सामान काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपने डाइनिंग टेबल को ही क्लीन करूँगी, क्योंकि ना मुझे ना हमेशा जब मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ ना, मेरा काम लगभग डाइनिंग टेबल से ही स्टार्ट होता है। क्योंकि डाइनिंग टेबल अगर मैसी हो ना तो मुझे ना झाड़ू लगाने का मन करता है, ना सेट आउट करने का मन करता है। तो सबसे पहले मैं डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं लेके आ रखी हूँ कॉटन, तो उसको थोड़ा सा मैंने भिगो रखा है और अच्छे से मैं अभी इसको क्लीन कर लूँगी। और जो साइड में सारे सामान रखे हुए वो तो खाने वाले हैं, कहीं पे अचार है तो कहीं पे सॉस है तो कहीं पे जैम है। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे कभी कुछ मांगते हैं, अगर यहाँ पे रखो तो बच्चे ऑटोमेटिकली अपने आप खा लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे मैट होते हैं डाइनिंग टेबल के, मैं उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, देन उसको ऑर्गेनाइज़ भी कर लूँगी। तो इससे क्या होता है ना कि एक डाइनिंग टेबल में एक लुक आ जाता है। बट थोड़ा-सा आपको लग रहा है कि मैसी हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे सामान कुछ ज़्यादा है, और एक तो मेरी हैबिट भी ये है ना कि मैं सब कुछ रख लेती हूँ यहीं पे डाइनिंग टेबल में। तो इस वज़ह से थोड़ा-सा मैसी लग रहा था। तो लगे हाथ मैंने सोचा क्यों ना मैं आज सेट टॉप बॉक्स के कवर और जो मेरा होम थिएटर है सॉरी, उसका जो कवर है वो सब भी वॉश कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से ये ऐसे हो रखे हैं और धूल-धक्कड़ इनमें इतनी बैठ गई है क्या बताऊँ। क्योंकि आजकल जैसे भी रेनी सीजन है तो इस टाइम पे ना धूल तो छोड़िए, मतलब इतना गंदा, इतनी काई टाइप की जम जा रही है हर जगह पे, समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और बारिश ज़्यादा आती है, हवा ज़्यादा आती है, बट धूप ना के बराबर आती है। महीनों 2 महीनों बीत जाते हैं और धूप अच्छे से एक बार भी नहीं आती। बस 5 मिनट के लिए कभी आ गई तो आ गई, वरना धूप का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो इसी बीच में लगे हाथ मैंने फटाफट से जो मेरा गाने का जो होम थिएटर है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और वहाँ पे मैंने एक छोटा-सा जो बोलेंगे आप डेकोरेशन के लिए पॉट है, उसको मैंने यहाँ पे अच्छे से रख लिया है। और बाकी देखिए जो भी मेरे मेहंदी के डिज़ाइंस थे वो मैंने छोटे वाले टेबल में रख लिए थे। एक्चुअल में क्या होता है ना कि इनको यहाँ से वहाँ करना, मुझे सूखने के लिए टाइम देना पड़ेगा, तो बच्चे हैं तो कभी ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए ना मैं डाइनिंग टेबल में रखना ही प्रेफ़र करती हूँ। वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे बार-बार हाथ नहीं लगाते, सूख भी जाता है। बट ये है कि मॉर्निंग के टाइम पे तो डाइनिंग टेबल क्लीन ही चाहिए। हाँ, नाइट में आप कैसे भी रख लो चल जाता है, बट मॉर्निंग में मुझे हमेशा अपना डाइनिंग टेबल हमेशा क्लीन चाहिए होता है। तो ये सारे काम करते हैं, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, काम तो हमने करना ही है। और कभी-कभी ये है कि हाँ, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी शौक पूरी करनी चाहिए। और मुझे ना बहुत शौक था, आज से नहीं बचपन से, शायद हम 7th-8th में पढ़ते थे तब से मैं हल्की-फुल्की मेहंदी लगाती थी। और ये भी एक स्टोरी है कि होता है जब हम 10th क्लास का बोर्ड दे रहे थे उस टाइम की बात है। तो हमारा क्या हुआ था कि जो हमारे सर थे वो हमें इकोनॉमिक्स की एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाते थे, और इकोनॉमिक्स की एक्स्ट्रा क्लास कौन पढ़ेगा? उस टाइम पे बहुत नींद आती थी। तो फिर हमने ऐसे ही बस मेहंदी लगाना स्टार्ट कर लिया और फिर धीरे-धीरे थोड़ा बहुत सीख लिया। बट क्लास में बस हम सब लड़कियों ने, ऐसा नहीं कि हमने कहीं कोर्स किया या कहीं पे हमने सीखा है, बस अपने ही हाथों में। तो ये सब तो बातें होते रहेंगी। एंड अब चलते हैं सीधे वॉशर पॉइंट में। तो मैं अभी वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े वॉश कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ बहुत टिप्स आपको ही बताती हूँ। देखिए वॉशिंग मशीन में कपड़े जब भी आप धोते ना, हमेशा कपड़े सुलटे डालें। सुलटे डालने से क्या होता है ना, कपड़े बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और आपको ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि देखिए 5 मिनट 10 मिनट बहुत ज़्यादा होता है मशीन में कपड़े सुखाने के लिए, सॉरी डालने के लिए, धोने के लिए, आप कुछ भी करें।
और दूसरी बात ये देखिए, मेरी जो ये मशीन है ना वो लगभग 5 साल पुरानी है। इस मशीन को 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अभी आप अगर इसको देखेंगे तो आप कभी बोलेंगे नहीं कि ये 5 साल कंप्लीट हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब नई सी लगती है। और हमेशा ना मैं वीकली इसको ऐसे ही क्लीन करती हूँ। क्या होता है, थोड़ा-सा जो सर्फ़ का पानी होता है ना उसको पकड़ लो और कोई भी कॉटन पकड़ लो, भले आपके जो कपड़ा यहीं पे आपने यूज़ करो उसी कपड़े को पकड़ लो और उसको अच्छे से मतलब गीले कपड़े को अच्छे से घिस लो। क्योंकि क्या होता है ना, देखो दाग तो आप सब्ज़ी का भी लगा सकते हो और दाग हमेशा पानी का भी एक दाग लग ही जाता है। कभी पानी जिस जगह पे सूखता है, आपने गौर किया वहाँ पे एक धब्बा टाइप का बन जाता है। चाहे फर्श होता है या चाहे आप प्लास्टिक की चीज़ों में देखो, पानी का भी मतलब दाग रह जाता है। तो मशीन में तो पानी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो मशीन भी हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से ना जब भी हमें हफ़्ते में 1 बार तो मशीन को क्लीन करना चाहिए, ताकि मशीन हमारी बहुत अच्छे से रहे। और ये बात आपने सुनी होगी कि किसी भी चीज़ को मतलब लेना काफ़ी आसान है, बट उसको मेंटेन करने में थोड़ा बहुत टाइम और थोड़ा बहुत पैसा या थोड़ा बहुत मतलब हमें अपना टाइम देना ही पड़ता है। तो वही चीज़ वॉशिंग मशीन की भी है। तो यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन अच्छे से क्लीन कर ली थी, कपड़े मेरे धुल चुके थे और अभी मैं सीधे आ चुकी हूँ किचन में। और सबसे पहले तो मैंने आपको डाइनिंग टेबल का हाल दिखाया था और अब मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे किचन का हाल। तो किचन देखिए, बहुत ज़्यादा किचन भी ऐसा ही हो रखा था, क्योंकि क्या था ना, मॉर्निंग में आती गया स्कूल, फिर सैयरा जी गए तो ब्रेकफास्ट बनाना, देन चाय और इनका मिल्क सब गर्म करना, तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे। तो इस वजह से ना मैंने सबसे पहले बर्तन वॉश करना स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि आज मैंने ना किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग करने की सोची है, एक्स्ट्रा क्लीनिंग करने की, क्योंकि आज मेरे पास टाइम है। अथर्व स्कूल नहीं जा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अथर्व अगर स्कूल ना जाए ना तो थोड़ा क्या होता है कि उसको टीवी में बैठा दिया और मैं अपना काम करती हूँ, वरना 1 आध घंटा वो पूरा मेरा ख़त्म कर ही देता है बातों में। और इस बीच में भी वो मुझसे ना टाइम टू टाइम खाने को कुछ ना कुछ माँगने में था। तो अभी मैंने उसको ना अनार दे के बैठा रखा है, तो वो अनार खा रहा है बाहर पे रूम पे और मैं फटाफट से किचन को क्लीन कर रही हूँ। तो ये सबसे बड़ा हेडेक होता है कभी-कभी जब हमें किचन की डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो हमेशा आपने देखा होगा कि हम लोग ना अपर काउंटर ही क्लीन करते हैं। आप जब भी हम गैस को क्लीन करेंगे या अपना किचन क्लीन करेंगे तो हम अपर काउंटर हमेशा क्लीन करते हैं, बट जो नीचे के होते हैं ना, डोर होता है और जो ये कबर्ड होते हैं, ये कबर्ड हमारे ऐसे ही रह जाते हैं और बहुत कम, शायद हम मंथली इनको साफ़ करते हैं। तो ये ना बहुत ज़्यादा मैसी टाइप के और बहुत इसमें धूल धक्कड़ इवन और बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है और गंदगी बैठ भी जाती है और वो सूख सूख ना एकदम एकदम सूखी-सूखी सी हो जाती है, जो निकलती भी नहीं है। तो आज मैंने क्या किया, मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम है तो टाइम हमें हमेशा कहीं न कहीं पे लगाना चाहिए। और मैंने क्या किया, फिर जैसे ही मेरी यहाँ पे देखिए नीचे का जो फर्श है उसमें से थोड़ा बहुत सामान था एक्स्ट्रा, जो वो मैंने निकाला। देन उसके बाद थोड़ा-सा मैंने प्रिल लिया और अपना जो स्क्रॉच, एक तो स्टील वाला होता है और एक नॉर्मली होता है, तो नॉर्मल वाला पकड़ा पर उससे ना उतना क्लीन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने स्टील वाला पकड़ा और स्टील वाले को अच्छे से उसमें रब किया और रब करके आप देखेंगे इतनी गंदगी निकली कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब हमें ना, मुझे लगता है कि हमें शायद वीकली हमें इस तरीके से साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ना हमारा किचन किचन नहीं रहेगा। और हालाँकि ये हमारा परमानेंट घर नहीं है, हमेरा हर तीसरे साल पोस्टिंग आती है। बट ये है कि जिस जगह पे हम रह रहे हैं वो कम से कम साफ़-सुथरी और क्लीन होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदगी इसमें दिखाई दे रही है और मैंने अभी ये वॉश कर रखा था, देन अभी देखिए कि कितनी ज़्यादा इसमें ब्लैक ब्लैक सा पूरा धूल, आप बोल सकते हैं बहुत ही गंदगी हो रखी थी। तो लगे हाथ फिर मैंने इस साइड का भी जो हिस्सा था वाइट जो कर रखा था वहाँ पे भी क्लीन कर लिया था। तो इससे क्या है ना कि थोड़ा ये क्लीन रहेगा, तो देखिए बच्चे टाइम टू टाइम कभी कबर्ड खोलते हैं, कभी यहाँ वहाँ घूमते हैं, तो रूम गंदा हो ही जाता है, किचन गंदा हो ही जाता है। और फ़र्श हमारा, मैंने आपको बहुत बार बोला, फ़र्श जब भी आप धोते हैं ना, धोने के बाद जो फ़र्श चमकता है ना उसका तो मतलब मेरे ख़्याल से कोई किसी के संग कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता। क्योंकि पोछा अगर आप बैठ के लगाएँ या मॉप से लगाएँ उतना क्लीन नहीं होगा जितना आप फ़र्श को क्लीन अच्छे से धोएँ। तो मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथ इसको भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि किचन काफ़ी छोटा है हमारा, इतना बड़ा किचन नहीं है। हाँ, बट ये है कि अगर किसी भी काम को करने को लग जाए तो कम से कम 1-2 घंटा लग ही जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना जब कर ही रही तो पूरा ही कर लेती हूँ। तो फटाफट से देखिए यहाँ पे जितना भी मेरा किचन था ना, मैंने उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया और पानी ऐड करके ना पूरा का पूरा किचन धो लिया। इससे क्या हुआ ना, किचन काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गया, बट प्रॉब्लम एक थी कि सूखने की प्रॉब्लम थी, क्योंकि आज ना जो यहाँ पे मैं दरी बिछाती हूँ वो भी मैंने वॉश कर रखी है। कल अथर्व ने उसमें थोड़ा बहुत ग्लूकोन डी गिरा दिया था, तो मुझे ना
बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी मतलब मीठा चीज़ गिरे ना तो चींटियाँ आ जाती हैं और पूरा मतलब किचन गंदा हो जाता है। तो इस वज़ह से मैंने उसको कल रात को ही वॉश कर लिया था, तो वो अभी सुखाने को रखी हुई है, मगर यहाँ का मौसम ऐसा है कि वो इतनी जल्दी नहीं सूखेगी। तो देखिए किचन मेरा लगभग पूरा क्लीन हो चुका, बहुत ज़्यादा साफ़ हो चुका। आज ना मेरा मतलब ये प्लस पॉइंट है कि 1 पॉइंट मिलना चाहिए अगर बोलो तो, बहुत अच्छी क्लीनिंग हुई है आज। देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत जो अंदर साइड पे था, यहाँ पे भी ना बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था। पहले मैंने सोचा कि मैं कोई भी सामान नहीं निकालूँगी, बस थोड़ा बहुत ही निकालूँगी, लेकिन बाद में मैंने कहा नहीं, निकालना ज़रूरी है। तो फिर मैंने सारा वो सामान निकाल के दोबारा यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग करी थी। तो वही है कि क्लीनिंग हम कितनी भी करें, कहीं न कहीं छूट ही जाती है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि तुम्हारा काम हो चुका है, तो मैं आती हूँ, मेहंदी लगानी है सर पे। तो मैंने बोला कि मुझे किचन की क्लीनिंग करनी है, देन उसके बाद लगाते हैं मेहंदी। तो फटाफट से किचन को धो लिया और साथ ही साथ अथर्व को खाने के लिए भी देती रही। देन उसके बाद देखिए पहले मैंने ना वाइपर से साफ़ किया, फिर मैं मॉप लेके आई। तो मॉप से क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो पानी है वो सूख जाएगा और किचन मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। देन यहाँ पे आ चुकी थी मेरी फ्रेंड भी, तो फिर हम लोग यहाँ पे अब रेडी हो रहे हैं बालों में एकदम मेहंदी लगाने के लिए। एक्चुअली मैंने इसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं और इस वज़ह से ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है, और लगभग जब भी हम लगाते ना हो ना, या तो कभी मेहंदी कम पड़ जाती है या तो कभी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आइडिया ही नहीं होता, क्योंकि बाल काफ़ी लंबे हैं। और आजकल ना यहाँ के पानी से तो बाल बहुत ज़्यादा निकल भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं बाल। तो इस वज़ह से ना मेहंदी मंथ में एक बार लगानी ज़रूरी होती है। मैं भी काफ़ी दिन से सोच रही थी आज लगाऊँगी, कल लगाऊँगी, लेकिन ऐसे ही रह गई हूँ। बट वही बात है ना कि हम लेडीज़ को या हम हाउसवाइफ़ को अपने लिए कभी टाइम ही नहीं मिलता। हम चाहे सोचते हैं कि करेंगे, वो कल पे ही टल जाता है। अपने लिए टलता है, बट इवन औरों के लिए नहीं टलता है। औरों के लिए अगर बच्चे को कुछ चाहिए तो हम तुरंत ला के देंगे, या हस्बैंड के लिए कुछ बनाना तो हम तुरंत बनाएँगे। बट जहाँ हमारी बात आती है, हम लोग कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ही करते हैं। शायद यही एक हाउसवाइफ़ है जो हर चीज़ को मतलब सँभालती है या करती है, बट अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती है। बट ऐसा भी नहीं है, हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी जब हम ही ठीक रहेंगे तब जाके हम पूरा परिवार को सँभाल सकते हैं। अगर हम ही सही नहीं रहेंगे तो हम पूरे परिवार को नहीं सँभाल पाएँगे। तो यहाँ पे लगभग इस तरीके से मैं मेहंदी लगाती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जूड़ा भी बन जाता है और बालों की जड़ों तक मेहंदी लग जाती है, और सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि मेहंदी ना गिरती नहीं है, वरना क्या होता है पूरे कपड़ों में गिर जाती है, कभी कहीं झड़ जाती है। तो इस तरीके से आप जूड़ा बनाओ तो मेहंदी बिल्कुल भी नहीं गिरती है। तो लगभग ये देखिए पूरे बालों में हमारा लग चुका है। तो मैं क्या करती हूँ, लास्ट में थोड़ी-सी फिनिशिंग देती हूँ ताकि हर जगह पे मतलब मेहंदी लग जाए, थोड़ी भी जगह ना छूटे। तो जितना मुझसे हो सका मैंने उतनी तो मेहंदी पूरी लगा ली थी। फिर बात आई सामने की, तो थोड़े बहुत जो छोटे-छोटे से बाल होते हैं ना, जो अभी स्टार्टिंग में आ रहे होते हैं, तो उन बालों में लगाया था। तो ये था आज का छोटा-सा मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और सबसे अच्छा कि मेरी ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी। मेहंदी इस तरीके से लगानी चाहिए, इससे क्या होगा कि आपको ना किसी से बाँधने की ज़रूरत पड़ेगी और ना आपकी मेहंदी गिरेगी। आपकी मेहंदी हमेशा मतलब ऐसी रहेगी। और पता है मेहंदी ना का सूखना ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि मेहंदी सूख के मेहंदी रचती, ये नहीं, मेहंदी जितनी नमी छोड़ेगी आपके बाल उतने ही अच्छे और उतने ही सिल्की रहेंगे। तो आज का ब्लॉग इतना ही था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो करते हैं अब इस ब्लॉग की एंडिंग। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।